हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम क्लासेस एच कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का विज्ञान और चैप्टर है 3 वायु जीवन के लिए आवश्यक। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत ... कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल। क्या होगा? वायुमंडल। वायुमंडल हो जाएगा। ये पहला का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जंतु श्वसन में वायु से लेते हैं। क्या लेते हैं? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जलने में ... गैस सहायक होती है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तीसरा में होगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन। ठीक है। आगे है 4 नंबर में, गतिशील वायु को ... कहते हैं। तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। 4 का आंसर होगा पवन। क्या होगा? पवन। पवन होगा। ठीक है। 5 में है, वायु में सबसे अधिक ... गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, 78%। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हवा। हवा गतिशील होती है। हवा गतिशील होती है। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। तीसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है। ये इससे मिलेगा। चौथा है वायु। वायु पारदर्शी होती है। वायु पारदर्शी है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही उत्तर के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन है, वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है। ये सही है। ठीक है। दूसरा है, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती। ये गलत है। 3 में है, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। तीसरा भी आपका गलत है। 4 में है, वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। ये सही है। 5 में है, वायु को हम देख सकते हैं। जी नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन पहला क्वेश्चन जो है तीसरा का सही है और दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा गलत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वायु के संघटक क्या है? तो वायु के संघटक क्या है? इसका उत्तर, वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसों के संघटक हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, वायु स्थान घेरती है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है, इसे वायुमंडल कहते हैं। यानी शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। 6ठा नंबर है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? तो आप सभी को पता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें वायु रहती है, मतलब हवा रहती है। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करती है या घुसती है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है। तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहती है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? दोस्तों, वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकेगी, इसलिए वाद्य यंत्रों से निकली ध्वनि हेतु वायु आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।